हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो उड़ीसा हाई कोर्ट में एएसओ का वैकेंसी निकला है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आपके सामने है जो 17/2/21 का है। ठीक है, यानी कि 2021 मैं ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो फॉर्म इसका भर सकते हैं 18 तारीख से 20 तारीख तक। ये आपका फॉर्म भरने का डेट है। यहां पे आप देख सकते हो ये 18 से 20 यानी कि 20 आप यहां पे देख सकते हैं ये 20 मार्च तक है। ठीक है, तो लगभग आपका एक महीने का लगभग टाइम है और टोटल जो वैकेंसी है 202 वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे चलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो 202 वैकेंसीज है और जो इसका सैलरीज पैकेज है जो सेकंड क्लास गजेटेड नॉन गजेटेड ओके सेकंड क्लास नॉन गजेटेड रैंक का वैकेंसीज है। सॉरी, जो आपका पेमेंट्स है जो 35,400 से शुरू होता है इसका बेसिक, इसके ऊपर डीएस भी रहेगा और ये आपका मैक्सिमम 1,12,400 तक जाएगा। ठीक है, और इसका मेन जो चीज है ये काफी अच्छा खासा वैकेंसीज है 202 वैकेंसीज और आपके हाईकोर्ट के अंडर में है। तो आपका जो है कटक में आपका पोस्टिंग होने का चांस है या फिर और कहीं में हो सकता है, ये तो क्लियर नहीं है, बट मेनली आपका हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही आपका चांसेस है। ठीक है, जैसे सेक्रेटेरिएट के लिए होता है ऐसे ये हाईकोर्ट के लिए है। तो यहाँ पे और आगे चलते हैं और क्या क्या दिया है। ये आपका देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड का 105 वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड का 105 जिसमें आपका लेडीज का जो कोटा है वो 35 है। सेम वे आपका 23 है एससीबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 22 और 52 है और रेस्पेक्टिवली उनका जो लेडीज का कोटा है वो भी 7 और 17 वैकेंसीज है। तो आउट ऑफ 202 वैकेंसीज 67 वैकेंसीज जो लगभग 1/3 है वो लेडीज के लिए है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका कुछ वैकेंसीज होता है जो आपका हैंडीकैप्ड का है या एक्स सर्विसमैन का है या स्पोर्ट्स कोटा में है। ये सब वैकेंसीज के बारे में भी आगे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो है एक्स सर्विसमैन का यहाँ 3% है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 40 से 50% अगर आप हैंडीकैप्ड है तभी आपको इस वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज भी आगे लिखा है। और स्पोर्ट्समैन कोटा में 1% जो 2 है। तो ये आपका जिस कैटेगरी के आप होंगे एससीबीसी के हो या जनरल के हो उसी हिसाब से वो आपका वैकेंसीज वहां से कट जाएगा। सपोज सारे के सारे सपोज एक्स सर्विसमैन या जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल से हुए तो जनरल से कट जाएगा, या 2 जनरल से है, 3 एससीबीसी से है और बाकी जो बचे एसटी एससी से है तो उसी हिसाब से उनके कैटेगरी से कट होगा। ठीक है, तो ये जो कोटाज हैं ये आपके जो कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड या स्पोर्ट्समैन, उसके अलावा आपके कास्ट क्या है, आप जनरल कास्ट में फॉल करते हैं या एससीबीसी में, उस हिसाब से भी आपका कट होगा, उस वैकेंसी से कट होता है। राइट, तो आगे चलते हैं, इसको कैसे भरेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसका फॉर्म कहां पे मिलेगा ऑनलाइन और किस वेबसाइट में, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका जो फॉर्म है आपका हाईकोर्ट वाला जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईकोर्ट का वेबसाइट है, ओडिशा हाईकोर्ट कटक जो है, यहाँ पे www.orisahighcourt.nic.in। ठीक है, यहाँ पे जाके इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे जाना है इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे कहाँ आपको जाके क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। फिर आप यहाँ पे देखिए एक फ्लैशिंग आएगा, ये देखिए लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये एक आएगा अलर्ट, तो इसको प्रोसीड आप दबा दीजिएगा। तो फिर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कि कहां पे जाना है। अभी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ एक ब्लू कलर का ग्रीन कलर का है जो अप्लाई नाउ लिखा है। इस ग्रीन कलर में आपको क्लिक करना है। राइट, इस ग्रीन कलर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा, आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे।
राइट। आगे यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं जो इसके बारे में है। सैलरी कितना रहेगा, जो पहले हुआ करता था 9300 वाला जो होता था पे कमीशन से पहले, प्लस ये जो 4200 ग्रेड पे जो वैकेंसीज था, ये नॉन गेजेटेड रैंक है, क्लास 2 नॉन गेजेटेड रैंक है, ठीक है। और यहाँ एज के बारे में दिया है, जैसे 32 एज तक भर सकते हैं जो 1 अगस्त 2021 को आपको 32 एज हो। अगर आप कोटा में फॉल करते हैं एसटी, एससी, एससीबीसी और वुमेन में, तो फिर आपका 5 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सेम वे अगर आप एक्स सर्विसमैन में है तो एक्स सर्विसमैन के रूल के हिसाब से उसको आपको भरना है। और दूसरा चीज यहां पे हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे यहां पे आपको 500 रुपीज पड़ेगा, ठीक है। इसको भरने के लिए आपको 500 पड़ेगा, बट अगर आप रिजर्व कोटा में है तो आपको शायद 500 नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, अगर आप जनरल कास्ट हैं तभी आपको लगेगा। और आगे चल के यहाँ पे देखिए, यहाँ डाउनलोड लिखा है, तो जो एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड में पिछले में दिखाया वही है। अभी अप्लाई नाउ में हम क्लिक करेंगे तो आगे हम फिर नेक्स्ट में जाएंगे, तो उसमें भी आपका कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे उसके बारे में बोला गया है। देखिए यहाँ पे आपका एचएससी का सर्टिफिकेट्स को रेडी रखना है, यानी कि मैट्रिक जिसको बोलते हैं, क्लास 10, ओके। क्लास 10 का आपको सर्टिफिकेट एज प्रूफ के तौर पे रेडी रखना है। इसके बाद बोर्ड का, यानी कि +2, जिसको 12 या +2 हम बोलते हैं, 10 + 2 यानी 12 या +2, इसका भी आपको रेडी रखना है, जिसमें उड़िया आपका एक हो क्लास में, क्लास 7 तक हो या 10 तक हो, जो भी हो, उड़िया आपको सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो, ठीक है। आप बीटेक भी करें या कोई भी डिग्री आपका जो बैचलर डिग्री कहलाता है वो है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर जो नॉलेज है उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, ये भी आपको चाहिए। और एक मेन चीज है, यहां पे आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, यानी कि अगर स्कूल कॉलेज से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या कहीं नौकरी कर रहे हो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो ठीक है। अदरवाइज आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 आदमियों का साइन किया हुआ आपको चाहिए, ठीक है। फ्रॉम 2 persons of repute, one of whom must be gazetted officer, मतलब एक उसमें गेजेटेड अफसर होना चाहिए। गेजेटेड अफसर मतलब क्लास 2 गेजेटेड रैंक हो या क्लास 1 गेजेटेड रैंक हो, उनमें से एक, जो दोनों में से एक होना चाहिए, या फिर कोई रिनाउंड पर्सन होना चाहिए, या आपके वार्ड काउंसिलर हो या सरपंच हो या इस तरह से कोई भी हो जो एक रिनाउंड पर्सन होना चाहिए उस एरिया के, ठीक है। तो उसके अलावा आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज विथ फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इट्स लोअर पोर्शन, अगर यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो है तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए। फोटो यहाँ पे सपोज है तो इसका लोअर पार्ट में आपका सिग्नेचर चाहिए, राइट। तो इसके अलावा क्या चाहिए देख लेते हैं आगे। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपका सिग्नेचर का स्कैन होके रेडी रहना है, सिग्नेचर आपका, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन में फॉल कर रहे हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन में फॉल कर रहे हैं, हाँ, डिसेबिलिटीज का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था ना, डिसेबिलिटीज 40% और मोर होना चाहिए इन केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप जो है क्लेम रिजर्वेशन, ठीक है। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कमांडिंग ऑफिसर से होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का वो सर्टिफिकेट चाहिए जो इशू किया गया। और एक चीज है यहाँ पे मैं कहीं मिस कर रहा हूं, मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके अलावा भी आपको एक चाहिए, एफिडेविट भी आपको चाहिए, शायद मैंने कहीं देखा था। यहाँ पे एचएससी का है सर्टिफिकेट, एडिक्वेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट गेजेटेड फॉर फुल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडिकेटिंग, ठीक है, ये सब चाहिए। और शायद कुछ चाहिए नहीं, बट एक्स सर्विसमैन पहले से कहीं ज्वाइन नहीं किया हुआ चाहिए, उसका एक्स सर्विसमैन कोटा वो यूज होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका रिक्रूटमेंट बटन, नेक्स्ट, ये सब दबाना है। अभी आगे चल के
हम बात करते हैं आगे क्या करना है। यहां पे देखिए, प्लीज डू नॉट प्लेस द बैक और फॉरवर्ड बटन इन द ब्राउजर ड्यूरिंग द एंट्री। अगर आप कुछ एंट्री कर रहे हैं, अपने नाम, नंबर, एड्रेस ये सब कर रहे हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो बैक या रिफ्रेश बटन या फॉरवर्ड बटन मत दबाइएगा, ठीक है। तो यहां पे हम दबा रहे हैं प्रोसीड टू अप्लाई, ठीक है। प्रोसीड टू अप्लाई हम दबा रहे हैं। देखिए यहां पे आ गया, यहां पे देखिए अपर एज लिमिट 5 इयर्स का है और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 10 इयर्स का है। ये सब एज का लिया है, एक क्वालिफिकेशन दिया है बैचलर डिग्री, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटीज के बारे में जो दिया है ये मैं आपको बता देता हूं। एडिक्वेट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, एबल टू रीड राइट एंड, उड़िया के ऊपर आपका पूरा पकड़ होनी चाहिए, फ्लुएंटली आप बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लिखना भी चाहिए। गुड कैरेक्टर होना चाहिए, साउंड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। अदर देन आपका अगर शादीशुदा है तो आपका एक ही मतलब वाइफ आपका एक ही होना चाहिए, 2 बीवी है तो नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए। नॉट हैव एनी पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। डू नॉट हैव कन्विक्टेड, यानी क्रिमिनल केस में आप कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ये सब चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। और चीज आपका अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो परमिशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर आप और कहीं है क्लरिकल में हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो भी आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ला के फिर अप्लाई करना है आपको, ठीक है। ये चीज भी इसमें दिया है। अभी आप आगे चलते हैं और क्या क्या है, ठीक है। अगर आप ये चीजों में एग्रीड हैं और ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिखिए आई एग्री टू ऑल एंड टर्म कंडीशंस जो एडवर्टाइजमेंट में है, एंड आई वांट टू अप्लाई। तो जैसे ही आप आई वांट टू अप्लाई करेंगे तो ये आपका फॉर्म में चला जाएगा, एक एक स्टेप में आप फॉर्म को भरेंगे, जैसे पहले नाम है, एड्रेस है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसे ही आप भरते जाएंगे तो आगे जो जो मांगता जाएगा आप भरते जाइए। और पहले में आप वो सारे चीज तैयार रखिए, जो चीज उसने बोला स्कैन कॉपीज आपको होना चाहिए, ठीक है। अभी आपका मैं इसको भर रहा हूं, मतलब आगे नहीं भर रहा हूं, बट आगे चल के जहां तक हम जा सकते हैं बिना भरे, तो वहां तक मैं आपको लेके जा रहा हूं। फिर आप समझ जाएंगे कि आगे बहुत सारे फॉर्म्स आपने पहले भी भरा होगा। देखिए यहां पे लिखा है असिस्टेंट सेक्शन अफसर, यहां जो दिया है इसको आप कॉपी करके लिख लीजिए। फिर आप यहां से रिडायरेक्ट हो जाएंगे फॉर्म में। यहां पे आप देखिए क्या क्या दिया है, यहां पे आप देख सकते हैं जो जो दिया है आप उस भरते जाइए। नेम दिया है, कैटेगरी दिया है, जेंडर दिया है, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं दिया है, ये सब आपको भरते जाइए। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा, एजुकेशन आएगा, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन आएगा और डिक्लेरेशन आएगा। ये सब चीज आप भर देंगे तो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप रखे रहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और बाकी चीजें आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको ट्रैक करने के लिए आप अपने पास लिख के रखिए या सेव करके रखिए कहीं भी, ठीक है। तो इतना ही चीज है, इसको भरने का तरीका आगे आपको पता है, आप लोग पहले भी काफी फॉर्म्स भरे होंगे। बस ये चीज है, ये ओपीएससी के वेबसाइट से नहीं होके या एसएससी के वेबसाइट से नहीं होके, ये हाईकोर्ट के वेबसाइट से ही हो रहा है। इस चीज को मुझे आपको दिखाना था, कैसे आपको जाना है, प्रोसेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।